राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपके लिए आषाढ़ माह की व्रत कथा लेकर आई हूँ। चौथ माता का व्रत हर माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को किया जाता है। इस तिथि को भगवान श्री गणेश जी की तिथि भी माना जाता है, इसलिए इसे श्री गणेश चतुर्थी व्रत भी कहते हैं। एक वर्ष में कुल 12 बार चौथ माता का व्रत किया जाता है, इसलिए पूरे साल में 12 चौथ का व्रत अवश्य करना चाहिए। लेकिन कोई 12 चौथ का व्रत नहीं कर सके तो उसे साल में जो 4 चौथ आती हैं, जिन्हें बड़ी चौथ कहते हैं, इनका व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इन 4 चौथ का व्रत करने से पूरे वर्ष की चौथों का पुण्य फल मिल जाता है, इसलिए इनका बहुत ही महत्व है। और इस व्रत को करने से चौथ माता व गणेश जी का आशीर्वाद मिलता है। ये 4 चौथ हैं। पहली संकट चौथ, इसे कटक चौथ या वैशाखी चौथ भी कहते हैं। ये वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है। दूसरी भादुड़ी चौथ, इसे बहुला चौथ और भाद्रपद चौथ भी कहते हैं। ये भादो माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है। तीसरी करवा चौथ, इसे करवा चौथ या कार्तिक चौथ भी कहते हैं। ये कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है। चौथी है तिल चौथ, इसे बड़ी चौथ या माघी चौथ भी कहते हैं। यह माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है। आषाढ़ माह में गणेश जी के लंबोदर गजानन स्वरूप की पूजा होती है। यह व्रत संकट हरने वाला होता है और संतानहीन को संतान देने वाला होता है, इसलिए इस आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को व्रत अवश्य करें और कथा करें। तो सुनते हैं इसकी कथा। महिष्मती नगरी में महिजीत नाम का एक राजा था। वह बहुत ही प्रतापी और शूरवीर था और धार्मिक प्रवृत्ति वाला भी था, और अपनी प्रजा को पुत्र की तरह लालन पालन करता था। उसे सब प्रकार के सुख थे, अच्छा उसका राज्य चल रहा था, लेकिन उसे सिर्फ एक ही बात का दुख था कि उसके कोई संतान नहीं थी। इस वजह से उसे राजमहल का सुख भी अच्छा नहीं लगता था, यहाँ तक कि कोई भी सुख उसे खुश नहीं कर पाता था, क्योंकि संतानहीन मनुष्य का जीवन वेदों के अनुसार व्यर्थ माना जाता, निरर्थक माना जाता है। कहा जाता है कि संतानहीन व्यक्ति अपने पितरों को यदि जलदान भी करे तो वो उसे ग्रहण नहीं करते। इसी चिंता में समय निकलता गया। राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए कई यज्ञ, हवन, पूजन करवाए, दान किया, लेकिन राजा को संतान प्राप्ति नहीं हुई। इसी तरह कोशिश करते हुए राजा की यह अवस्था बीत गई और वृद्धावस्था आ गई। राजा ने सभी ब्राह्मणों व विद्वानों को सलाह के लिए अपने यहाँ इकट्ठा किया। उनसे कहा कि मैंने जीवन भर दान किया, पुण्य किया, कभी किसी तरह निर्दोष को सज़ा नहीं दी, पुत्र की तरह अपनी प्रजा का लालन पालन किया और धर्म पर चलते हुए ही मैंने राज्य किया है। भूखों को भोजन कराया, साधुओं का सम्मान किया। हे ब्राह्मणों, फिर भी मेरे संतान नहीं है, इसका क्या कारण है, आप मुझे बताएं। तब ब्राह्मणों ने कहा कि हम कोई ना कोई उपाय अवश्य करेंगे। ब्राह्मणों ने कई उपाय बताए, सब कुछ करवाया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। कई ऋषि मुनियों के पास गए, लेकिन वहाँ से भी उन्हें कोई संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिला और ना ही उनको राजा को कोई लाभ हुआ। राजा बहुत निराश हो गया था, इसलिए एक दिन अपनी पत्नी के साथ वन में विहार करने चला गया। वो इधर उधर भटकता रहा, कई आश्रमों में गया। अंत में दूर जाकर उन्हें एक आश्रम दिखाई दिया। उस आश्रम के चारों ओर इतना तेज फैला हुआ था कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे यहाँ बिजली चमक रही है। वो वहाँ पहुँचे, अंदर गए तो देखते हैं कि एक बहुत तेजवान ऋषि तपस्या में लीन है। वो ऋषि थे लोमश ऋषि। उनके मुख से बहुत तेज झलक रहा था। उनके चारों ओर एक अलौकिक प्रकाश छाया हुआ था, क्योंकि वे ब्रह्म ज्ञानी थे, दिव्य पुरुष थे। भोजन का उन्होंने त्याग कर रखा था। राजा रानी ने जब उन्हें प्रणाम किया तो लोमश ऋषि ने अपनी आंखें खोली, सामने राजा रानी को पाया। उन्होंने उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। वो दोनों बैठ गए। क्योंकि लोमश ऋषि बहुत ब्रह्म ज्ञानी थे, वो सब कुछ जानते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उनसे पूछा कि राजन, आपके चेहरे पर इतनी चिंता क्यों है। ये सुनकर राजा
की आंखों में आंसू आ गए और वो बोले कि ऋषिवर, हमारे यहाँ सब प्रकार का सुख है लेकिन मेरे कोई संतान नहीं है। और राजा ने उन्हें सारी बात बताई कि मैंने सब कुछ किया, दान पुण्य किया, ब्राह्मणों का सम्मान किया, विद्वानों का सम्मान किया, प्रजा का अच्छे से लालन पालन किया, लेकिन फिर भी मेरे कोई संतान नहीं हुई। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे कि मेरे संतान हो जाए, मेरा वंश चल जाए और राजगद्दी को संभालने वाला आ जाए, तो मैं निश्चिंत हो जाऊं। तब लोमश ऋषि ने कहा कि हे राजन, आप दोनों पति पत्नी आषाढ़ माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का व्रत करो, कथा करो, पूरी विधि से इस व्रत को संपन्न करो। तो गणेश जी चौथ माता की पूजा करो। तब राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उन्होंने ऋषि को दंडवत प्रणाम किया और अपने नगर को लौट आया। उन्होंने श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान गणेश जी और चौथ माता का व्रत व पूजन किया। ब्राह्मणों को भोजन करा के वस्त्र आदि दान दिए, बहुत कुछ किया। कुछ समय बाद रानी सुदक्षिणा के भगवान गणेश जी की और चौथ माता की कृपा से पुत्र हुआ। इससे राजा बहुत खुश हुआ। राजा ने पूरे नगर को संतुष्ट किया और बहुत बड़ा उत्सव मनाया। जिस तरह भगवान गणेश जी ने राजा महिजीत को संतान दी, उस तरह सबकी मनोकामना भगवान पूरी करे। जो संतानहीन हो उन्हें संतान दे और जिसकी जो इच्छा हो वो सब पूरी करे। इसलिए गणेश जी की व्रत कथा को श्रद्धा व भक्ति भाव से करें तो सभी मनोकामना उनकी भगवान पूरी करते हैं। इस तरह से हमारी कहानी समाप्त हुई। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।